हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलिगेशन मिसेस के रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कोशिश करता हूं कि और भी चीज़ें मैं आपको सामने लाऊं और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यह क्या कह रहा है? एलिगेशन मिक्सचर हम लोग लेके चल रहे दोस्तों। एलिगेशंस और मिक्सचर, एलिगेशंस और मिक्सचर, ये सीरीज चल रहा है हम लोग का। और इसमें हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवाया था, एक 14 भी करवा चुका था। ठीक है बाबू, आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा ध्यान से देखना, समझना और कोशिश करना कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक उसको पूछ लेना। ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरा लिंक है आपका, IQ for Exams अगर आप मारते हैं सर्च IQ for Exams, उसमें आपको टेलीग्राम आपका लिंक है, वहाँ पर सारा PDF अवेलेबल है मेरा, आपको मिल चुका होगा वहाँ पर। मेरी जेब में 25 रुपया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी जेब में 25 रुपया है जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह से मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इस प्रकार से। बोल रहा है कि इन माई बिग पॉकेट देयर आर 25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, दस देयर आर टोटल 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि देखो, मेरे एक बैग में या थैले में आपको लिखा हुआ रहेगा, बात नहीं करेंगे प्लीज़। ये देखो 20 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर है 50 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर देखना कि उस बैग में कुल 80 सिक्के हैं। उस बैग में कुल कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। ठीक है बाबू, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो एक बात बताना, अगर मेरे बैग में 25 रुपया है, 25 रुपया अगर मेरे बैग में है, ठीक है बाबू, तो 25 रुपया को अगर मैं करता हूँ 25 रुपया को 100 से गुना, तो क्या हो जाएगा? 2500 पैसा हो जाएगा। सुनो ध्यान से बाबू लोग सब कोई। इसे मेरे बैग में 20 पैसे हैं और ये 50 पैसे के, दो तरह के सिक्के हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन हम कहते हैं आपको कि हमारे बैग में 25 रुपया है, तो रुपया को क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो पैसे में। क्यों पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी पैसा और यहाँ ही पैसा, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होगा? पैसे में होना चाहिए। तो रुपया को हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में, तो 2500 पैसा आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि कुल 2500 पैसे में सिक्कों की संख्या जो दे रखी है वो कितना है? 80 कॉइन्स है। तो 80 से क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ पैसे को शो करेगा। एवरेज पैसे कितने आपका है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पैसे 100, 125 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ या ना? ये भी क्या आपका पैसे में आ जाएगा, यही पैसे और यही पैसे आ जाएगा दोस्तों। अब इसका अंतर निकाल दो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर अंतर निकालते हैं तो 125 बटे 4 माइनस 20 पी, यानी कि दोस्तों 125 माइनस 80 बटे में 4 कहेंगे। हाँ या ना? तो आ जाएगा मेरे भाई कितना? ये 45 बाई में 4 आ जाएगा। सिंपली इस प्रकार से कहेंगे। यहाँ पर देखना आप ध्यान से बाबू कि 50 पैसे को अगर मैं करता हूँ 125 बटे 4, मैंने बताया होगा कि इन दोनों का अंतर यहाँ पर रखते हैं और इन दोनों का अंतर यहाँ पर रखते हैं। तो 50 चौके 200, 200 माइनस 125 बटे में 4 कितना आ जाएगा दोस्तों? 75। वेरी गुड, ये आ जाएगा 75 बटे 4। तो एक बात बताना कि यहाँ पर जो वैल्यू आया निकल कर वो कितना निकला? 75 बटे 4 निकला, और ये निकला मेरा 45 बटे 4। तो यह 4 और 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? 15 बचे 75 और 15 तो ये 45। 5 और 3 का रेशियो बनेगा। हाँ या ना? 5 और 3 का रेशियो बनेगा। देखो एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो आपने इतना लिखा, आप सिंपली करते हैं यहाँ पर क्या कि 125 बटे 4 है, 4 से गुना करेंगे 20 में, तो 20 चौके 80, 125 में अगर आप 80 घटाओगे कितना आ जाएगा? 45 बाई 4। तो सिंपली आपको लिखना चाहिए यहाँ पर क्या आपका? 45 बाई में 4 लिख देते हैं, यह कर लेते हैं। और उसी प्रकार से ये माइंड में करते कि 50 का 200, 200 में घटाएंगे 125 तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 बाई 4 यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं आप। सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? 25 बाई में 4 यह कर लेते हैं। अब देखो इतना लिखने से थोड़ा बचना है, प्रयास करना वो बचने का। तो 4 4 कैंसिल आउट, 15 बचे 75 और 15 दिया 45। तो 5 और 3
5 और 3 ये आपका क्या निकलेगा? वेरी गुड, रेशियो ऑफ पॉइंट्स निकलेगा। तो 5 और 3 8, या 8 यूनिट का मान दिखाई दे रहा है दोस्तों, कितना आपका? 80 पॉइंट से। बोला ना आपको पॉइंट की संख्या कितनी है आपको? 80 पॉइंट से। तो 8 का मान अगर 80 हो गया दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट्स हो जाएगा। तो 10 से अगर गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना निकलेगा? 50, और ये निकलेगा कितना आपका? 30। 1 का मान 10, तो 3 का मान 30, और 5 का मान 50। अगर हमसे पूछता है आपसे क्या कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? 50 कॉइन्स। यह कॉइन्स निकलेगा, ये कॉइन्स में निकलेगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करते हैं, सर 20 पैसे की संख्या 50 का पूछेगा तो क्या मारेंगे हम लोग? 30 कॉइन्स। ये आपको 30 कॉइन्स निकला, और ये आंसर हो गया आपका। क्या मेरी बात समझे आप लोग? तो देखो, अगर हम पैसे को बेस बना के काम करना चाहते हैं, पैसे को आधार बना के काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करना होता है कि 20 पैसे और 50 पैसे को मैं रख दिया दोस्तों बेस में। अब ये बोला है कि हमारे पास पैसे की कुल संख्या या पैसे 25 रुपया दिए हुए हैं, तो 25 को 100 से गुना कर दी तो 2500 पैसे आ जाएंगे। अब यह जो 2500 पैसे बने हैं 80 कॉइन्स मिलकर बने हैं, तो 80 से मैं डिवाइड कर दिया, क्या निकल जाएगा? एवरेज पैसे निकल जाएंगे ये। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, डोंट केयर। बस ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी राशि होगा क्या होगा? डिफरेंस होगा। आपने देखा यहाँ पर कि 125/4 माइनस 20 करेंगे तो यह हो जाएगा 125 माइनस 80/4, मतलब 45/4 आएगा। वही 45/4 आपको यहाँ पर मैंने लिखा है। उसी प्रकार से आप यहाँ गुना करेंगे 50 का 200, 200 माइनस 125/4 करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 25/4। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये सब जो मैं आपको लिखता हूँ, ये सब चीज़ से थोड़ा बचो, आप भी माइंड में करने का प्रयास करो और जल्दी से आंसर लाने का कोशिश करो आप। तो एक तरीका आपने यह सीखा। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ काम करने के लिए, तो और कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एक तरीका और मैं और दे रहा हूँ आपको। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? गुड, वेरी गुड। एक तरीका और लेना आप, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो सभी अच्छी बात है कि एक तरीका आपको और मिलने जा रहा है। ध्यान दीजिए सबके बच्चों लोग। यहाँ पर देखिए हम लोग 20 पैसा ले लिए, और यहाँ पर कितना मैंने लिया आपको? 50 पैसा ले लिए। दो तरह के हमारे बैग में कॉइन्स रखे हैं, एक थैले में एक बैग में दो तरह के कॉइन्स है, एक 20 पैसे का, दूसरा 50 पैसे के कॉइन्स दिए हुए। ठीक है बाबू, 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स दिए हुए हैं, और इन दोनों की जो संख्या दे रखी है आपको 80 कॉइन्स है। 80 कॉइन्स आपको दिया हुआ है। 80 कॉइन्स में ये बताना आप ध्यान से कि मैं अगर ऐसा सोच लेता हूँ, थोड़ा सा सोच के चलना, कि अगर बाबू सब के सब 20 पैसे ही हो जाता है। 20 पैसे समझ रही ना, मार्केट में हम नहीं चलता है, लेकिन क्वेश्चन में अभी भी आता है ना। मार्केट में 20 पैसे नहीं चलता है ना, 50 पैसे भी नहीं चलता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको आता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि उस थैले में सब के सब 20 पैसे का ही सिक्के हैं, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है आपका? 80। तो 80 गुने 20 कितना हो जाएगा? 1600 पैसे हो जाते हैं। हाँ या ना? इतना ही नहीं हो सकता जी, इससे कम तो नहीं हो सकता। मैं ये सोच लेता हूँ कि सब के सब 50 पैसे हो जाता है। 50 पैसा मतलब सब के सब 58, समझ रहे ना? 58 54 अब नहीं चलता है ना, 58 हो जाता है। तो एक बैग में अगर 80 कॉइन्स है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, अगर 50 पैसे दिए हुए हैं तो सिक्के कितने आते हैं? हाँ जी, 4000 पैसे। मतलब अगर 80 कॉइन्स है ना, 50 पैसे हैं, तो 50 गुने 80 करें कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। मतलब कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा। अब इसी के बीच का हमारे पास आपको अमाउंट गिवन है। मेरे पास 25 रुपया है, आपके पास कितना रुपया है? 25 रुपया होंगे ना जी। तो 25 रुपया को चेंज कर दो किस में? पैसे में। तो यह क्या आ जाएगा? 2500 पैसे आ जाएंगे मेरे भाई। अभी क्या निकला? पैसे। अब चीज़ ध्यान रखना कि क्या इन दोनों का बीच का अमाउंट है कि नहीं है। बन गया क्वेश्चन? अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ निकाल सकते हो। तो 2500 माइनस 1600 कितना? 900। ठीक है दोस्तों, 4000 माइनस 2500 कितना आ जाएगा? 1500। 00 कैंसिल आउट। मैं 3 से कट करता हूँ, 3 5 15, 3 3 9, 5 और 3 के रेशियो आया कि नहीं आया दोस्तों? क्या वहाँ भी और यहाँ भी दोनों में रेशियो सेम आया? और यही 5 और 3 8, 8 का मान दे रखा 80 कॉइन्स। तो 5 और 3 8 हो गया, और 8 यूनिट का मान हमारे पास 80 कॉइन्स के रूप में आपको गिवन है दोस्तों। तो 8 का मान 80, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 कॉइन्स।
कुछ तो बोलिए आप लोग, 10 हो जाएगा। तो आप 5 में गुना करेंगे तो 50 कॉइन्स निकलेगा यहाँ पर, और 3 में गुना करेंगे कितना निकलेगा, 30 कॉइन्स निकलेगा। तो दोनों तरीका में ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा आपको देखना, ये अच्छा लगा, वेरी गुड। जो भी आपको अच्छा लगा चुनो, वही जो लगे सही आपको ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 50 कॉइन्स होगा इसका, सॉरी 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, और पूछेगा 50 का तो कितना आ जाएगा आपका, 30 कॉइन। सिंपली आप इस प्रकार से कर सकते थे। समझे आप लोग, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम इसको और भी तरीके से आपको ले आ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सही मैं सोच रहा हूँ ना। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम लोग आज के बाद 13 नंबर क्वेश्चन के बाद। 14 तो मैं करवा चुका था बाबू आपको, वेरी गुड। 13 में करवा चुका था, 14 भी हो चुका था। आगे देखिएगा 15 में। 15 में क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि देखो 69 रुपया है और 115 छात्रों में इस प्रकार से बांटा जाता है। 69 रुपया को 115 छात्रों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसा ज़्यादा मिलता हो। लड़की को जो है सॉरी प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। अच्छा, कम की बात कर रहा है तो वही बात हुआ, लड़के को 50 पैसा ज़्यादा मिलेगा तो लड़की को ऑलरेडी क्या कम ही मिलेगा। इस तरह प्रत्येक लड़के को लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं बाबू? चलिए बहुत सुंदर। यहां पर देखिएगा आप लोग बाबू कि देखो लड़का यहां पर मैंने बना दिया बॉय और ये गर्ल। ये बोला है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। तो अगर इससे 100 रुपया मिलता होगा तो इसे कितना मिलता होगा, 2x मिलता होगा। और यह कह रहा है कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का, 50 पैसे का। बोलिए, क्वेश्चन में कहा है कि लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 50 पैसे का होगा। तो 2x - x का मान मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 50। तो मतलब यहाँ 50 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब यह हुआ कि लड़की को मिलता होगा 50 पैसे तो लड़कों को कितना मिलता होगा, 100 पैसे। इसमें लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कर दिया क्या, बॉयज़, और यहाँ पर कर दिया गर्ल कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया 100 पैसे और यह हो गया हमारा कितना पैसे, 50 पैसे। कोई डाउट किसी बच्चा को? 100 पैसे। देखो 100 कितना पैसा, 69 रुपया है और 115 छात्र हैं। 115 छात्रों के बीच बांटना है। तो मैं ऐसे अगर सोच लेता हूँ कि सब के सब लड़के ही होते, तो 115 गुने कर लो 100, कितना आ जाएगा, 115 पर 00। सब के सब लड़की ही अगर हो जाती, 115 गुने 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 575, इतना आ जाएगा, है या ना। अब हमारे पास जो पैसे हैं कितना रुपया, 69 रुपया। 69 बोले तो 69, तो 69 रुपया को अगर मैं 100 से गुना करूं तो कितना, 6900 पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6900 में रख सकता बाबू, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप लोग। ये सब के सब पैसे हैं तो अभी क्या होना चाहिए, पैसा ही होना चाहिए। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर, क्या निकाल पाएंगे आप लोग? जल्दी से निकालो फटाफट दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 00 आ जाएगा दोस्तों, और 15 - 9 6 आ जाएगा, और 10 - 6 4, 46 आ जाएगा दोस्तों, हाँ या ना। यहाँ बताइए 11 50। डिफरेंस सही है ना सबका? देख लो एक बार ध्यान से। 15 - 9 6 हो जाएगा, और 15 - 9 6, 10 - 6 4, 4600। अभी इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर निकालना चाहिए कितना निकलेगा, सॉरी अंतर निकाल दो, 1:4 का। इसका रेशियो में निकलते हाँ कट जाएगा ना आपको, 115 गुने 4, 4 और कट जाएगा आपको, 1 × 4 यानी 1:4 का रेशियो बनेगा दोस्तों आपका। और देखो यह क्या शो करेगा बाबू, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करेगा। यह नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेगा। तो 1 और 4 5, और 5 यूनिट का मान तो आपको दिखाई दे रहा है, 115 ही छात्र थे बाबू। तो 5 का मान 115, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी 1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 23, और 4 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 23 ×
92। यानी पूछेगा कि लड़कों की संख्या क्या थी, तो क्या जवाब देंगे आप 23। लड़कियों की संख्या क्या थी तो क्या जवाब देंगे आप 92। ये आंसर हमसे पूछा था क्वेश्चन में, क्या था देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 92 होना चाहिए। ऑप्शन में होगा 92, देखो तो है क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको मैंने यहाँ समझाने का यह प्रयास किया कि देखो बॉय हो गया और यह गर्ल हो गया, या गर्ल हो गई। देखो अब यहाँ पर आपको संख्या जो दिखाई दे रहा है 115 दोनों में है। अब जो राशि की बात की जा रही थी तो यह 100 पैसे और 50 पैसे, तो संख्या जो पैसे में आएगा यह पैसा हो गया आपका। ओवरऑल पैसे आपको 6900 दिया है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस यहाँ पर, इसका अंतर यहाँ पर रखा, रेशियो निकाला, फटाफट कटेगा 1 4 5 5 का मान 115, तो 1 का मान 23, 23 से गुना करो 1 में 23, 23 गुने 4 92। मैथ्स मतलब क्या, जितना लबर बोल सकते हो, जितना फास्ट बोल सकते हो ना, उतना आपका स्पीड थोड़ा सा डेवलप होगा। दिमाग के साथ साथ आपका कलम भी चलना चाहिए। अगर मैं इसको उस तरीके से बनाऊं जो शुरुआत में यूज किया था, वैसे भी आप ट्राई करके देखना, एक बार आ जाएगा आंसर। क्या मैं इसे मिटा सकता बाबू? बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप लोग समझ पा रही हैं सब बच्चे लोग? नहीं बोलते इधर? देखिए आप अगर इस क्वेश्चन पे अगर ऐसे ट्राई करते, जैसे यहाँ पर हमने शुरू में क्या मान लिया था बॉय, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया था गर्ल, दो तरह की चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, बॉय एंड गर्ल मान लिया। ये 100 पैसे थे और ये कितने थे 50 पैसे, ये थे ना बाबू। अब देखो ध्यान से दोस्तों कि हमारे पास कुल पैसे कितने दे रखे थे 69 पैसे, 69 रुपया दिए थे। 69 को पहले 100 से गुना कर दो, 6900 पैसे हो जाएंगे। अब 6900 पैसे को बांटना था हमें कितने बच्चों में, 115 में, तो 115 यहाँ पर कर देते हैं, यह निकलेगा एवरेज पैसे। 23 थी 69 और 23 5 15, 5 20 से 100, 20 थी 60, ये 60 को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कि 100 और 50 के बीच में 60 आता है कि नहीं आता है? प्रेम से बोल दो, वेरी गुड वेरी गुड। इन दोनों का बीच के अंदर कितना निकलेगा 40 का, इसके अंदर कितना निकलेगा 1 का, और इसको क्या निकल गया दोस्तों 1:4 का निकल गया। कितना सिंपल है। दोनों ही तरीका को जहां भी उचित लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 और 4 सीखो भी सब, 1 और 4 5 यूनिट का मान आपके पास गिवन कितना दोस्तों 115 छात्र दिखाई दे रहा है, तो 5 का मान 115, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 23। नीचे जो रहेगा ना बाबू हमेशा संख्या को शो करेगा, ये हमेशा नंबर को शो करता है। तो 1 का मान 23 हो गया, तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा आपका कितना 92। अगर पूछता लड़कियों की संख्या ज्ञात करें तो 92, लड़कों की संख्या बताएं तो कितना निकलेगा 23। इज करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू। तो चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे मैं बनवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो बच्चे लोग सब कोई, सेक्शन इसी पर है, आप ट्राई करना ना। 16 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। यह करा कि एक कक्षा में लड़कों का औसत आयु 16.66 है, जब लड़कियों का 18.75 है और कक्षा के सभी छात्रों का इतना है, तो लड़कों का और लड़कियों का संख्याओं का अंतर 18 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो एक बार ट्राई करना अब इस क्वेश्चन को, नहीं बनता मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस कर दूँगा, एक बार ट्राई करना जरूर, लेकिन इसी बेस पर बनेगा आपको क्वेश्चन। मैं लेके आकर आपको आगे बढ़ता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 उसी पर बेस्ड था, आराम से बनाना, नहीं बनेगा छोड़ देना, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा आपको। मैं 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 ईयर्स है, जबकि लड़कियों का औसत उम्र 18.75 वर्ष है, जबकि लड़कियों का औसत उम्र 18.75 ईयर्स है। कक्षा में सभी 40 छात्रों का औसत आयु 17.5 ईयर्स है। यदि लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अंतर, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर जो दिया 8 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको निकालना है दोस्तों। यह मैं आपके लिए होमवर्क दिया, घर में ट्राई करना है इसको। यहाँ पर समझना बाबू सबको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन सीट का जो अवेलेबल है एलिगेशन और मिक्सेस का, उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। यह कह रहा है कि देखो एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपया है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ इंडस्ट्री इज ₹600। एक औसत जो वेतन है वो आपको दिया 600 रुपये। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स इज 4000।
120 जो ऑफिसर्स लोग हैं उनकी औसत आयु, सॉरी औसत क्या है उनका सैलरी का 4000 है। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट एम्प्लॉय इज 560, मतलब जो क्लर्क में जॉब करते हैं उनके लिए आपको दिया है आपका 560 उनका औसत वेतन है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री बोल रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको दो तरह के सैलरी गिवन है दोस्तों, एक ऑफिसर्स के लिए और एक क्लर्क के लिए। ऑफिसर्स हो गए और यहाँ पर हो गया क्लर्क के लिए। कौन बड़ा कौन छोटा से मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना कि ऑफिसर्स का जो आपको सैलरी का जो दिया हुआ वैल्यू वह दिया 4000 और क्लर्क के लिए कितना दिया आपका 560 दिया। इन दोनों का बीच का जो एवरेज दिया है, एवरेज सैलरी ऑफ पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ऑल में आपको ऑफिसर भी आ जाएंगे और क्लर्क भी आ जाएंगे। इसका दिया कितना आपका 600 रुपये। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन, कामगारों मतलब जितने भी कर्मचारी लोग हैं, 600 रुपया है। 120 ऑफिसर, यहाँ पर 120 दिखाई दे रहा है दोस्तों, 120 ऑफिसर्स का औसत वेतन 4000 रुपया है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 65 रुपया है तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात करना है, मतलब आपको कुल एम्प्लॉय आपको निकालना है। तो यहाँ का संख्या आपको नहीं मालूम है, मतलब क्लर्क कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ये आपको नहीं मालूम है दोस्तों। बताइए कि शुरुआत में मैंने आपको ये बताया होगा, शुरुआत क्लास में ये सब चीज़ें हम लोग कैसे निकालते हैं, जब ये चीज़ दिया हुआ है ये कैसे निकालते, याद है आपको? सब मैं निकालने सिखा चुका हूँ, इस सब के सब उसी पर बेस्ड है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझना ध्यान से। आप क्या करेंगे कि कुछ मत करो, पहले इन दोनों का अंतर निकाल दो आप। तो 4000 माइनस 600 कितना आ जाएगा? हाँ जी 3400 आ जाएगा। 600 माइनस 560 कितना अंतर आ जाएगा? हाँ जी 40 आ जाएगा। छोटा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और यह कितना आ जाएगा 170, और छोटा करेंगे तो 185 आ जाएगा, एक और यह 85। कोई डाउट किसी बच्चे को? यह रेशियो बनेगा 1 और 85 का रेशियो बन रहा होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है? नहीं, वेरी गुड। अब देखो यही जो मान है ना आपका, ये वैल्यू है, एक का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 120 है। ऑफिसर्स की संख्या 120 गिवन है कि नहीं है? तो एक का जो वैल्यू है वह 120 के रूप में है। तो 85 में गुना कर दो कितना से? 120 से। यहाँ पर 120 से गुना करेंगे तब ना 120 आएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 120 से गुना कर दीजिए। तो 85 गुना 120 करो कितना आ रहा है, देखो तो करके 10,200। बहुत अच्छा, 10,200 आया, 10,200 आया। अब हमसे पूछ रहा दोस्तों कि कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो क्लर्क हो गए हमारे पास 10,200 और ऑफिसर्स कितने होंगे 120, दोनों का जोड़ दीजिए 10,300। ऑप्शन में है बाबू आंसर्स। कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, आप बना कर देखो तो सही, बनेगा आराम से क्वेश्चन। कोई बच्चा सोचता है कि सब रेशियो नहीं पढ़े, एलिगेशन समझ में नहीं आएगा। सब समझ में आएगा दोस्तों, वो समझाना टीचर्स का काम होता है। आप सिर्फ पढ़िए ध्यान से, जहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन में कौन सा था आपका, ये बोला 17 था, बहुत अच्छा। 18 नंबर को एक बार देख ध्यान से। क्वेश्चन में 18 क्या कर रहा है? 18 में कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो एक थैले में 36 रुपया 90 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 36 रुपया 90 पैसे, मतलब 36.90 रुपीज़ है। और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है कितना? 90 दे रखी है। सिक्कों की कुल संख्या 90 दे रखी है। तो 20 पैसे के हैं और 50 पैसे के हैं, मतलब कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं। तो कुल राशि में 20 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, मतलब नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स आपको फाइंड आउट करना दोस्तों। आइए समझिए ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखना, समझना, पढ़ना। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं एक बार गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि एक थैले में 20 पैसे हैं बाबू, और यहाँ पर कितने पैसे हैं? 50 पैसे हैं। 20 पैसे और 50 पैसे की दो तरह के सिक्के आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना सब कोई कि उस बैग में कुल कितने रुपए हैं बाबू? 3690 रुपीज़ है, ये रुपया में है। तो अगर आप 100 से गुना करेंगे तो क्या पॉइंट हट जाएगा आपका? तो 3690 क्या निकलेंगे? पैसे निकलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड, ये पैसे निकलेंगे, समझिएगा पैसे निकलेंगे।
अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि पैसों में सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है, पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यह कितना दिया आपका 90। अब 90 में 90 काट मत देना है इसको, फट 90 90 हाथ काट देंगे नहीं ना, यह और यह इस प्रकार से कटेगा। 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 9 एका 9, 41 पैसे आएंगे क्या, और यह कहलाएगा एवरेज पैसे। तो 41 को मैं कहाँ जगह दूँ, बीच में देंगे, हाँ या ना। अब इसे नोटिस करना कि क्या इन दोनों का बीच का अमाउंट ये है कि नहीं, 20 से ज़्यादा है और 50 से कम, इसलिए उसका स्थान कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों, यहाँ पर 20 बनना बाबू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। छोटा कर लेंगे इसको, 3 दिया 9 और 17 21, ये क्या निकलेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स निकलेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यह निकलेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स निकलेगा दोस्तों, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकलेगा। तो आप देखना ध्यान से कि 3 और 7 10, और ये 10 यूनिट का मान मेरे भाई आपको गिवन है, कितना रुपया, 90 कॉइन्स दिया हुआ है। वेरी गुड, 90 कॉइन्स दिया है, तो 10 का मान 90 था, 1 का मान दोस्तों 9 कॉइन्स, ये कॉइन्स निकल रहा है, 9 कॉइन्स निकल जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या 20 पैसे कॉइन्स, तो 9 दिया कितना आ जाएगा 27 कॉइन्स, और यह कितना निकलेगा 63 कॉइन्स। पूछेगा 20 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो आंसर शुड बी 27। अगर पूछेगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या मारेंगे ठीक आप 63। सब बच्चा आराम से बना पा रहा होगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी सिंगल स्टूडेंट, प्रकाश समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यह करके दिखाओ। यह तो मैं आपको कर दिया पहले ही, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि यह क्वेश्चन को आप सोल्व करें। यह कह रहा है कि इन द ओरमांझी जू, ओ माय गॉड, ओरमांझी इधर ही के लोकल क्वेश्चन है, कहो लोकली क्वेश्चन है नहीं। इन द ओरमांझी जू बोला, ओरमांझी चिड़ियाघर में कोई गया बच्चा लोग, उधर ही तो घर ही आपका जी, अब जब चाहेंगे उधर घूम लेंगे। आप लोग नहीं गए हैं, नहीं गए तो बोलो संडे को गाड़ी बुक करते हैं, घुमा देते हैं सब आप लोग, है ना। हाँ, अरे यहाँ के बारे में तारीफ करो ना जी, जो यहाँ पटना के पहले यहाँ के बारे में रहते हो ना। बेटा दस बाबू, वेरी गुड, गए हैं, बड़ा अच्छा जगह है, और एक बार घूमना, अगर रांची में हो तो एक बार घूमना चाहिए आपको। क्या रांची में रह के कोई बोले, बच्चा बोले कि सर हम रॉक गार्डन नहीं गए हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है, सच में नहीं गया, रॉक गार्डन भी नहीं गया है सब। ऑक्सीजन पार्क तो गया ही होगा सब, ऑक्सीजन भी नहीं गया क्या? अगर ऑक्सीजन पार्क नहीं गया इसका मतलब ये है कि आप बहुत मेहनती बच्चा, पढ़ने में ध्यान रखते हो नहीं, पढ़ने में ध्यान रखते हो, उसे दे सुनिए से कोई मतलब नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, हम ही ले गए थे ना, वेरी गुड। बच्चों लोग घुमाते भी है हम ना, जो बच्चा घूमना चाहे बोल देना, घुमा देंगे आपको ले जा के। हाँ जी, क्या 10 बार से 10 बार जाता है, तो घरे बना लो वहीं पर, और 10 बार जा चुका है। हमको लगा दिन भर में 10 बार वहीं जाते हैं, ज़्यादा जाना भी सही नहीं है ना वहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 19 को देखना ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं जाना है, जब जरूरत हो तभी जाना। और मांझी चिड़ियाघर में हिरन और कुछ बतख हैं। यदि सिरों की गिनती की जाती है, उनके जो नंबर ऑफ हेड्स है वह कितना 180 है, और पैरों की संख्या कितने दिया है आपका 448 दिया हुआ है, 448 दिया है। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करें, डियर्स की संख्या आपको निकालना दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बताना पड़ेगा क्या? आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 4 तरीका मैंने दिया था आपको। आप क्या कर लो, x + y इसको कितना हो जाएगा 180, विदाउट एलिगेशन अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसे बना लो। यह हो गया x, किसका हो गया आपका दोस्तों, डियर्स को मैं मान लिया, यह हो गया हमारा डियर्स, और y किसके लिए हो गया आपका, डक्स के लिए, ये बतख के लिए हो गया। मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ डियर्स, हिरणों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई, और बतख की संख्या क्या होगी, y हो गई। तो सिर तो सबका एक ही ना होगा जी, तो x + y का मान 180। अब मैं पैरों की संख्या की बात करूं तो इसका एक डियर कितने पैर होते हैं, 4, इस सब बच्चा जानता होगा, 4x हो गया नहीं, और बत्तख कितने पैर होते हैं,
2, तो ये हो जाएगा 2y। मेरे क्लास में एक आपका हरिओम टाउन में जब क्लास ले रहा था तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था आपका, और उसमें चूहा और कबूतर वाला क्वेश्चन था, है ना। तो किसी बच्चे से मैंने पूछा कि चूहा कितने पैर, तो कोई बच्चा बोलता 4, कोई बच्चा बोलता 2। एक लड़की थी, आज भी नाम उनका याद है, शमीमा करके उनका, शमीमा, बोलती सर ना जानते हैं सर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, चूहा के 4 है कि 2, मेरे घर में बड़ी चूहा है सर, लेकिन पता है आज तक पकड़ इतना स्पीड आता है सर, भाग जाता तुरंत, पता नहीं चलता कितना पैर है उसमें। बोलती इतना स्पीड आता है चूहा ना कि पता ही नहीं चलता सर कितना इसमें चूहा का पैर होता है। तो उसको पकड़ के गिनोगे अब, रुको गिनते हैं कितना पैर है। चूहा कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4। देखो अभी भी देखो 4 बोलता है। कितने पैर होते हैं? 4 की 2। वेरी गुड। अभी बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है। एक सेकंड हम कंफर्म कर लेते हैं। बताइए सर, आप बताइए शर्मिला कितना पैर होता है? सुनो ध्यान से बच्चे लोग। कितना? एक सेकंड सुनो, बच्चे कैसे बोलते गलती, अभी भी कंफ्यूज है, सोच रहे कहाँ गलत बोला। बताइए कितने पैर होते हैं? चूहा कितने पैर? देखो बच्चा लोग बताइए, जीएस का क्वेश्चन थोड़े है जी, मैथ्स का क्वेश्चन है और पूछता है। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में थोड़ा को पूछेगा चूहा कितने पैर, तो बताना जल्दी। अगर आपको यहाँ नहीं पता चलेगा तो एग्जाम हॉल में ना बिजी होता है ना शेड्यूल, वहाँ पर कोई नहीं बताने वाला है। अब चूहा का 4 है कि 2 है, दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ जी, चले वेरी गुड, इन 2 बोल रही थी, समझिएगा ध्यान से। तो खैर ये आराम से काम हो जाएगा सबसे, नहीं बोल रहा बच्चा लोग, काम हो जाएगा ना। एक्स वाई का मान निकालेंगे, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब रही बात इसको एक तरीके से और मैंने बताया था परसेंटेज रूल के माध्यम से, शायद आपको वहाँ पर समझ में आया होगा। एक रूल आपको यह था, एक रूल मैंने आपको और दिया था कि जीरो की संख्या आपको कुल 180 दे रखी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। यह तो आप काम कर लेंगे बहुत सबको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 10th क्लास पास है बच्चा सबको, एक्स वाई का मान निकालने आता होगा सबको। देखो यहाँ पर मैंने मान लिया डियर्स, और यहाँ पर कितना हो गया आपका डक। देखिए बच्चे लोग किसे गलती करेगा, डियर के कितने पैर गौरव? 6। बच्चे लोग 6 बोलते हैं। कितने पैर? 4। और डक के 2 पैर। 6 बोल दिए बच्चों, बता। अच्छा कोई बात नहीं, बोला के गलती से ना 6। तो देखो आप ध्यान से यहाँ पर कि डियर एंड डक, ये 4 और 2 था। मैं ऐसा मान लेता कि उस चिड़ियाघर में सब के सब डक ही होते, सब के सब बतख होते। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 + 2, इस 2 ही पैर होते ना जी सबका, और कुल जानवर कितना है, कुल कितना संख्या दिया इनका? 2, 180 दिया है। तो 180 में अगर 2 से गुना करते कितना पैर होता है? 360 होना चाहिए था, लेकिन पैरों की संख्या हमारे पास कितना दोस्तों? 448 दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि उस चिड़ियाघर में सब के सब बतख ही हो जाता है, तो बतख के तो अल्टीमेटली 2 ही पैर होते हैं, और 180 है ही है टोटल। तो 180 में 2 से गुना करके कितना निकलेगा? 360 निकलेगा। तो 360 अगर माइनस करते तो कितना बचेगा हमारे पास? 8, 48 बचेगा। तो ये 48 किसकी वजह से बचा? सॉरी कितना बचेगा? 88 बचा। किसकी वजह से बचा आपका? इस 2 की वजह से बचा। तो इसी 2 को क्या करो, इस 2 से इस 88 को डिवाइड कर दो, कितना निकल जाएगा? 44। 44 क्या हो जाएगा? डियर। और रिमेनिंग जो बचा यहाँ पर माइनस कर दो। 180 में 44 माइनस करें कितना आ जाएगा? 10 - 4 6 हो जाएगा। 17 - 4 136। ये क्या निकलेगा दोस्तों? डक निकल जाएगा। तो मेन है, आपको इस प्रकार से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे दोनों में से किसी एक को ही बनाना, एक ही तरीके का यूज इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि एक सा बना लिए तो दूसरा बना के देखते हैं कैसा बनता है कि नहीं। एग्जाम में ट्राई मत करना ना। अब देखिए इसको हम बताते हैं आपको एलिगेशंस के माध्यम से। एलिगेशंस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इन दोनों में रूल कौन सा अच्छा लगा आपको, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट में कोई रिस्क नहीं है आपको, एक्स वाई का मान निकालना ना सीधे वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर मैं यहाँ पर ये 48 अगर ले चुका हूँ आपको, तो सिंपली आप क्या करना इजीली, ये देखो मैं यहाँ पर डक भी मान सकता हूँ, यहाँ पर डियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किधर ही मानो। ये 2 पैर और यहाँ पे 4 पैर, तो 2 + 2 कर दिए, 2 और 2 कॉमन निकाल दिए। तो 180 × 2 करेंगे कितना निकलेगा? 360।
हमारे पास कुल दिया था कितना पैरों की संख्या 448, तो 448 माइनस 360 करो कितना आ जाएगा 8, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा। मतलब 88 जो है आंसर दोस्तों, इस 88 को डिवाइड करो किससे आपका, इस 2 से, तो कितना आ जाएगा 44। 44 क्या निकलेगा, डीयर निकल जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा 134 निकला, 36 निकला था, 36 ये क्या निकला, डक निकला। रफली एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, रफली आप काम एग्जाम में इस प्रकार से कर सकते थे। लेकिन हम लोग पढ़ रहे दोस्तों एलिगेशन मिसेस का रूल, तो एलिगेशन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा एक बार ध्यान से समझो और कोशिश करो कि आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे दिमाग यहाँ पर लगा पा रहे होंगे। यहाँ पर ले लिया हम लोग डक, डक ले लिया दोस्तों, और यहाँ पर ले लिया हम लोग डियर, ये ले लिया डक एंड डियर, 2 तरह के। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 पैर होते हैं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि सभी के सभी अगर डक ही होते तो 180 गुने 2 कितना पैर होता, 360। 360 से तो नीचे नहीं हो सकता मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। अगर सब के सब डियर ही होते तो 4 पैर होता, तो कुल पैरों की संख्या कितनी होती है 720, 18, 180 गुने 4 करते कितना 720 आता। 720 कहाँ से मालूम चला ना, क्योंकि संख्या आपको 180 दिया, तो 180 में गुना कर दीजिए 2 से, यहाँ पर 180 में गुना कर दीजिए, इतना आ जाएगा। अब हमारे पास पैरों की संख्या जो दे रखी है वो कितना दे रखी है 448, तो 448 यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब ये सोचो कि इन दोनों का बीच का है कि नहीं, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर 360 से ज़्यादा है और इतना छोटा है, मतलब इसके बीच का है अमाउंट। अब यहाँ पर अंतर निकाल दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर आपको निकालिए और यहाँ पर अंतर निकालिए, फटाफट करिए तो कितना आएगा, तो 10 माइनस 8 2 बचेगा, 11 माइनस 4 7 बचेगा, और यहाँ पर 6 माइनस 4 2, 272। यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 88 आएगा। छोटा कर लीजिए 44 दूनी के, और ये कितना निकलेगा आपका 136 निकलेगा। और छोटा कर सकते हैं इसको, नहीं और छोटा कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की कोई जरूरत नहीं आपको, इसको दोनों को जोड़ दीजिए ना, 180 आ जाएगा। 180 यूनिट आएगा नहीं आएगा, 180 यूनिट, और 180 यूनिट का मान आपको 180 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जानवरों की जो भी संख्या दे रखी है कितने 180 है आपका, तो यहाँ पर 180 आ गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा 180। हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि ताकि वह कटने लायक बन जाए, तो 180 से नहीं कट जाएगा क्या, तो एक का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। जब यहाँ पर गुना करें कितना निकलेगा 136 निकलेगा, और यहाँ पर कितना निकलेगा 44 निकलेगा। आंसर आप इसको और भी छोटा करके बना सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि दोनों को जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा, और 180 से मेरे 180 आराम से कट जाएगा, क्या बोलते हैं, तो हमें और छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। एक का मान 1 हो गया, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करें। पूछेगा आपसे क्या कि डक की संख्या क्या होगी, तो आप मारेंगे 36 136, डियर की संख्या क्या होगी, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर 44 लगाएंगे। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चा को, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, और 20 के बाद मैं आपको क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना आप। ट्वेंटी में क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग। एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए हैं, 6800 रुपए दिए हो दोस्तों। इनमें से वह बोल रहा है कि इनमें से कुछ वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, और बचे हुए राशि को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर वो उधार देता है, ठीक है मेरे दोस्त। और वह 3.5 वर्ष के बाद उसकी कुल आय मतलब उसका ब्याज 1904 रुपया की प्राप्ति होती है, तो 10% की दर पर उसे कितनी राशि उधार दी थी ये आपको निकालना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में वही चीज़ सेम चीज़ लिखा हुआ है। ए पर्सन प्रोसेस रुपीज़ कितना 6800 लेंट एट अ पार्ट ऑफ 10% इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग 7.5% पर एनम। मतलब आपसे यह कह रहा है कि देखो 2 प्रकार का रेट लिया है दोस्तों, एक 7.5% पर लिया है, और दूसरा क्या लिया दोस्तों 10% पर लिया है। एक व्यक्ति के पास 6800 रुपये है, 6800 रुपीज़ है, और इनमें से वह कुछ राशि को मतलब कितना बांट रही है आपको नहीं मालूम, लेकिन यह बोला है कि 6800 रुपये में से कुछ राशि को वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, और कुछ राशि को वह 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है बाबू। अब उसके बाद कह रहा है कि 3.5 वर्ष तक वह इंतजार करता है, और 3.5 वर्ष के बाद उसे जो धन की प्राप्ति होती है एक्स्ट्रा इनकम के रूप में, वह कितना 1904 रुपया प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा इनकम बोले तो आय, और वह चीज़ SI में कैलकुलेट की जाती है दोस्तों।
तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी राशि उधार दी थी, ये आपको निकालना था दोस्तों। तो एक बात बताना कि 1904 रुपया आपको मिलेगा कितने वर्ष में? 1904 रुपया कमाओगे आप 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना कमा रहे हैं आप? तो 3.5 को अगर मैं 7/2 लिखूँ तो कोई समस्या किसी बच्चों को? सेम चीज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 2 वर्ष में कमाते हो 5000, तो एक वर्ष में कितना 2500 कमाते होंगे, तो क्या किए? 2 से डिवाइड किए। उसी प्रकार से 1904 रुपया को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 7/2 आ जाएगा, चूंकि 3.5 वर्ष दिया हुआ था। तो कितना आएगा दोस्तों? यह कहलाएगा एवरेज रेट कहलाएगा। 7 दूनी के 14 कितना आएगा? और यहाँ पर क्या करना होगा आपका? परसेंटेज, ये परसेंटेज रहेगा आपका। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर देखिएगा एवरेज रेट निकालने के लिए या 1 साल का इनकम निकालने के लिए 1904 को हमने डिवाइड कर दिया। 1904 रुपया को मैंने डिवाइड कितना से किया दोस्तों? यहाँ पर 7/2 से डिवाइड किया, 7/2 से। तो 1904 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए कितने बार में? 7 दूनी के 14, 5 बचेगा, 7 7 49, 1 7 दूनी के 14, यही बचेगा बाबू। तो 272 गुना 2 करें कितना? 400, 2 दूनी के 4, 27 54 1 55, 546 रुपया आपका ये बनेगा ना दोस्तों। यह क्या निकला? 1 साल का ब्याज निकला। मैं फिर से गुना कर लेता हूं, सही है, सही है, निकला 546 रुपया, 1 साल का ब्याज निकला दोस्तों। अब बताइए कि 1 साल में ब्याज आपको इतना रुपया मिलता है कब? जब किसी व्यक्ति को 6800 देना, कितना दिया है? 6800 रुपया, 6800 रुपया देते हैं तब। तो आपको क्या करना था? 540 के ऊपर रखते, 6800 को नीचे और इंटू 100, यह कहलाएगा आपका एवरेज रेट कहलाएगा। मैंने आपको बताया होगा इस तरह के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसके पहले भी तो करवाया आपको इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यह कहलाएगा आपका एवरेज रेट कहलाएगा। पहला चीज आपको यह निकाले कि 1 साल से अगर अधिक का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसे क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो वह निकलेगा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। अब 1 साल में हम 540 रुपया कमाते हैं 1 ईयर में, यानी 1 साल में 540 रुपया की प्राप्ति होती है एज ए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। कब? जब किसी व्यक्ति को हम 6800 रुपये देते हैं तब। तो 540/6800 इंटू 100 कर दिए, ये और ये कट गया दोस्तों। आप इसको डिवाइड करके देखो तो 540 को 68 से कितना बार कटा आपका? 8, और यह कहलाएगा हमारा एवरेज रेट कहलाएगा। तो इस 8 को जो है ना दोस्तों यहाँ पर बैठा दो। अब ध्यान रखना कि इन दोनों का बीच का अमाउंट है कि नहीं है या नहीं है? दिख रहा होगा, है। तो 8 में घटाएंगे 7.5, कितना बचेगा? 0.5, और 10 में घटाएंगे 8, कितना बचेगा? 2। तो ये 98 है और ये 2 रुपया है, तो 8 आना में कितना से गुना करेंगे? 2 रुपया हो जाएगा, 4 से। या नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर एक 0 चिपका सकते हैं नीचे, बोलो हाँ है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पर 10 से गुना कर दिया, यहाँ पर 10 से गुना कर दिए, तो ये 10 कट जाएगा दोस्तों। 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 4 कर। या आपने भी अगर थोड़ा समझदार होते तो समझ गए होते कि देखो यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर 2 है, कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 एक से बन जाता आपका। लेकिन आप उतना नहीं करना चाहते हो तो पॉइंट को हटा के भी आप काम कर सकते हो। तो 4 और 1 5, और ये 5 यूनिट का मान क्या है दोस्तों? 5 यूनिट का मान क्या है? जो पैसा आपको दिया गया था। पैसा कितना दिया गया? 6800 रुपये। सुनो बच्चा लोग सबको, यह जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो नीचे आपको क्या निकलेगा? प्रिंसिपल निकलेगा। जिसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ निकाली जाती है वो हमेशा नीचे रहता है। जैसे यहाँ पर हम रेट निकाले तो रेट कैसे निकाले? इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल रखे थे ना, तो प्रिंसिपल का स्थान कहाँ होता है? नीचे होगा। तो वह 6800 जो बांटा था तो 4 और 1 5, ये 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6800 रुपया। मैं इधर वाला टर्म को मिटा सकता हूँ बाबू? वेरी गुड। तो ये 5 यूनिट का जो मान है, 5 यूनिट का मान ये हो गया हमारे पास 6800। तो 1 का मान कितना बाबू? 1360। यह 1 यूनिट का मान निकला 1360 रुपया। अब हमसे क्या कर रहा था? इसका 10% वार्षिक ब्याज पर कितना उधार दिया गया था? 10% कौन सा? ये वाला है ना, तो इसका वैल्यू कितना शो कर रहा है? 1। तो यह 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1360, और यही रुपया में आ जाएगा। अगर आपसे कहता है कि 60.5% वार्षिक ब्याज पर कितना राशि उधार दी गई, तो ये कितने यूनिट शो कर रहा है? 4।
अब यहाँ 4 में कितना से गुना करेंगे दोस्तों? 1360 से। क्या गुना नहीं कर पाएंगे आप लोग? 5,440 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 6800 आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप दोनों का रेट को इस प्रकार से मेंशन कर लीजिए और यहाँ पर निकाल दीजिए एवरेज रेट। इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 4:1 का रेशियो बन रहा होगा। 4 5, 5 का मान 6800, तो 1 का मान 1360 रुपया। आपसे पूछा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना राशि उधार दिया गया, तो ये हमारे लिए कितना 1 यूनिट शो कर रहा है। इसी 1 का मान कितना है? 1360 रुपये। देख रहा हो तो 4 का मान कितना हो जाएगा? इतने रुपये। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ इसके बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर।